आज कुछ ऐसी जानकारियां देश के सामने रखने जा रहा हूं जिनका अंदाजा तो कुछ लोगों को था, लेकिन इनकी सच्चाई और इनके तथ्य इस देश में आज से पहले कभी सामने नहीं आए हैं। देश के साथ धोखा किस प्रकार से किया गया उसकी सच्चाई सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय उपराज्यपाल महोदय से और माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से कि मैं अनशन कर रहा हूं। मैंने देश के लिए कुछ मांग रखी है कि इनकी विदेश यात्राओं की जानकारी दी जाए, और वो विदेश यात्राओं की जानकारी कितनी आवश्यक है वो आज के खुलासे से पता लग जाएगा। इस अनशन को जबरदस्ती ना खुलवाया जाए, इस अनशन को जबरदस्ती ना तुड़वाया जाए, ये मैं देश के गृह मंत्री महोदय से, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि फोर्सफुली कुछ भी ना किया जाए। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है पुलिस ने पिछले इतने दिनों से, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं ये खुलासा शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सबको इस सच को सुनने और समझने की शक्ति दे। बहुत खतरनाक और काला सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं, उनके साथ के लोग शामिल हैं। इसके सारे सबूत दस्तावेजों और पेपर के साथ ये मैं आज सामने रखने जा रहा हूँ। इन्हीं दस्तावेजों और पेपर को लेकर कल 11 बजे सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हजारों पेजों की इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को दी जाएगी। पेन ड्राइव में हमने सारे डेटा को सेव किया है, इसके बाद इसको ईमेल भी आपको करेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सारे देश को एक एक तथ्य और एक एक जानकारी, देश को कैसे धोखा दिया गया इसकी दी जाएगी। 3 दिन पहले मैंने लेट्स क्लीन अप अभियान शुरू किया था, उसके बाद जानकारियां आनी शुरू हुई। कई लोगों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग घोटालों की जानकारी दी। कुछ घोटाले मैंने सामने रखे जिन पर छापे पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सगे संबंधियों के ऊपर भी जांच शुरू हो गई है। उसके अलावा कई और मामले सामने आए, जैसे पंजाब का मामला जिस पर गुरप्रीत गुग्गी जी ने इस्तीफा दिया है, उसकी भी जांच कराएंगे, उसके तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का एक बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला, उसके कुछ लोगों ने जानकारी दी है, अधिकारियों ने आकर उसके तथ्य इकट्ठे करवा रहा हूँ। 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने आएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कितना बड़ा एक स्कैम दिल्ली के अंदर चलाया गया। मैं आपके सामने परिचय देना चाहता हूँ। नील बैठे हैं, ये नील हैं जिन्होंने ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड, ब्लैक मनी और पैसे की गड़बड़ों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं। जब मैं अनशन कर रहा था तो ये मेरे पास आए, ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेरे साथ शेयर किए, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आई और हम लोगों ने उसके बाद जो कुछ और चीज़ों को जोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था और ये तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उससे जो सच आज सामने आया है वो देश के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू नील का। ये प्रेजेंटेशन है पूरी और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक एक फैक्ट इस प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने रखे जाएंगे, उसका एक एक पेपर यहाँ पर है। कोई भी ऐसा तथ्य इस प्रेजेंटेशन में नहीं रखेंगे जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो। हर एक तथ्य का एक एक पेपर यहाँ पर है जो सीबीआई को, मीडिया को, सबको दिया जाएगा। पहले मैं पूरी प्रेजेंटेशन को में क्या है ये आपको बताऊंगा, और उसके बाद उसके टेक्निकल जितने भी डिटेल हैं, जो भी उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वो सारी नील आपको समझाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन शुरू की जाए। प्रेजेंटेशन से पहले एक वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी का, वो मैं चाहता हूं सब लोग देखेंगे। कुछ महीने पहले आप लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया था। हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, आप ही लोगों ने पैसा दिया था, आप ही लोगों ने वोट दिए थे। हमने किसी भी आदमी से चोरी छुपे, किसी बड़े आदमी से कोई पैसा नहीं लिया। जो पैसा लिया
सारा वेबसाइट पे डाल दिया। अगर किसी से गलत पैसा लेते तो अब सरकार बनने के बाद उसका एहसान चुकाना पड़ता। हमने किसी से गलत पैसा नहीं लिया, सब कुछ हमने वेबसाइट पे डाल दिया। आपसे पैसा लिया, अगर किसी का आज हमारे ऊपर एहसान है तो वो आप लोगों का है। आपसे पैसा लिया और आपका एहसान हम पूरा कर रहे हैं। अब सरकार बनने के बाद जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ था पार्टी के पास वो खत्म हो गया। अब हमें पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे डे टू डे खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। आप कहेंगे बड़ा अजीब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बना दिया फिर भी पैसे मांगता है। यही तो फर्क है। अगर आज हमें गलत तरीके से पैसा कमाना होता मैं कितने ही पैसे कमा लेता, मुझे क्या जरूरत थी आज आपसे अपील करने की। लेकिन हमें गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने, इसीलिए हम इतना ज्यादा बजट शिक्षा पे खर्च कर पा रहे हैं, हेल्थ पे खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार बंद कर दिया। अब हमें अपनी पार्टी चलाने के लिए भी चंदा चाहिए, आप ही लोगों से चंदा चाहिए। चाहे 10 रुपये दीजिएगा लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके इस 10 रुपए की वजह से ये हम ईमानदार राजनीति जो करने आए हैं वो कर पाएंगे। इसलिए सब लोगों से अपील है कि आम आदमी पार्टी को चंदा दीजिएगा। और कुमार विश्वास हमारे NRI के और फंडिंग के इंचार्ज हैं, और सब लोगों से संपर्क करेंगे। ऑपरेट कर रहा है लैपटॉप। पहली स्लाइड, ये सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपया यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। कई लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज सामने लाऊंगा। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। केवल 20 करोड़ वेबसाइट पे डाला गया। उस वक्त ये डंके की चोट पे कहा जाता था कि वेबसाइट पे एक एक पैसे का हिसाब किताब डाला जा रहा है। 3 साल के बाद इनकम टैक्स ने एक नोटिस भेजा। उसके बाद इन्होंने अपना जवाब को चेंज करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि 9 करोड़ रुपए नहीं 30 करोड़ रुपए हमारे पास थे। लेकिन इनकम टैक्स को 3 साल के बाद जो जवाब दिया उसमें भी 15 करोड़ रुपए गायब कर दिए। इस 15 करोड़ का और उस 25 करोड़ का हिसाब किताब अभी कैसे है वो आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद आता है सन 2014 और 2015 का अकाउंट। बैंक में पैसा था 65 करोड़ 52 लाख 40,752 रुपया। यह आम आदमी पार्टी के बैंक में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बताया गया केवल 32 करोड़ 86 लाख 16,662 रुपया और वेबसाइट पे डाला गया केवल 27 करोड़ 48 लाख 71,611 रुपया। इस सबके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। इसमें सबसे खतरनाक बात जो ये हुई है 2014-15 के अकाउंट में 461 बोगस एंट्री, 6 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब इवन एंट्री में भी नहीं डाला गया। बाकी जो ब्लैक मनी थी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन 461 तो बिल्कुल सामने पकड़ी गई हैं बोगस एंट्रियां, जिनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ खबरें भी अखबारों में आई थी जिसमें बताया गया था, नील जब जांच कर रहे थे उसके कुछ तथ्य आए थे। नेक्स्ट स्लाइड। 2013, 14 और 14-15 के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, पैसा छुपा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की हद ये हो गई कि 2015-16 ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे हाथ लगा है, पूरा अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी हैं, राम जन्म सिंह इंडिया झारखंड 1 लाख रुपया, राज लल्लन सिंह इंडिया मध्य प्रदेश 1, ये सारे के सारे तथ्य और पैसे ये सब के सब इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से किसी पैसे की 15-16 में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी 3 साल तक लगातार 13-14, 14-15 और 15-16 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया और उसकी जानकारी इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, वेबसाइट और जनता और कार्यकर्ता तीनों से छुपाई गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों से विदेश यात्राएं हो रही थी, लेकिन जनता को यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, 10-10 रुपए का चंदा दे दो। और चंदा 10-10 रुपए का नहीं, लाखों रुपए का लिया जा रहा था लोगों से। अब उन 4 कंपनियों के डिटेल एक एक करके चलेंगे।
ये 2 करोड़ रुपए शेल कंपनी, फेक कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा। जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनके 2 करोड़ रुपए। ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनके डिटेल में अभी आपके सामने रखूंगा। ऐसी सैकड़ों कंपनियों के थ्रू अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन इन 2-4 कंपनियों के डिटेल इनकम टैक्स ने पकड़े। मीडिया के पास भी इसकी जानकारी आई। 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए और अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला कि मेरे को नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। आज हम आपके सामने ये तथ्य रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने वाले लोगों की ये फर्जी कंपनियां थी और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखेंगे कि ये सारा फर्जी पैसा उनके साथ रहने वाले लोगों की फर्जी कंपनियों से आया था। पहली कंपनी का नाम है सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। रिसीट नंबर है 50 लाख रुपया 5 अप्रैल को 12 बजे। दूसरी कंपनी स्काईलाइन मेटल 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। तीसरी कंपनी इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। चौथी कंपनी गोल्ड माइन बिल्डकॉन 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। 5 अप्रैल को 2014 12 बजे रात को ये 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे चारों फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इन पैसों की एक एक पैसे की जानकारी थी। अगली ये कंपनियों के आप टाइम देखिए, पैसा देखिए और कैसे एक साथ फर्जी कंपनियां, ये 16 की 16 कंपनियां फर्जी हैं, शेल कंपनीज हैं। ये 16 की 16 फर्जी कंपनियों ने एक साथ, आप टाइम देखिए, जनवरी 20 2014 12 बजे। जनवरी 20 मुल्क ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 51,000 रुपया जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ट्रक लिंक विनिमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 21,000 रुपया जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। विशाल डिजिटल स्टूडियो कलर लैब जनवरी 20 2014 रात को ये सारा रिकॉर्ड है, एक एक रिसीट है, एक एक सबूत इन कंपनियों का आम आदमी पार्टी को दिए चंदे का सारा पेपर लेकर बैठा हूं आपके सामने। लूनर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड 2,51,000 रुपया जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ऐसी ये 16 कंपनियां हैं जिनमें इंडिविजुअल भी हैं, योगेश चंद्र, अमित कुमार सक्सेना, मुकेश कुमार। ये आदमी फर्जी हैं, ये आदमी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इन्हीं के द्वारा ये कंपनियां चलाई जा रही थी। उसके डेटा मैं आपको दूंगा। एक चीज इसमें देखने की है, ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था, कृष्णा नगर की शाखा। वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा था। ये सारे के सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं। इसके अगली स्लाइड चलाइए प्लीज। और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। अगली स्लाइड चलाइए। अब ये उन सारी कंपनियों की रिसीट है जिनके मैंने पीछे नाम दिए। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे उनका नाम, नंबर और रिसीट नंबर और जनवरी 20 2014 12 बजे। अगली स्लाइड। जनवरी 20 2014 12 बजे, 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 जनवरी 20 2014 रात के 12 बजे एक साथ सारी कंपनियां, ये हवाला है, इसको हवाला का काम बोलते हैं। एक साथ सारी फर्जी कंपनियां रात को 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी को चंदा दे रही हैं और वो सारा का सारा चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में है, इसको मैं अभी साबित करूंगा। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहां पे साबित होता है। अगले पे आइए सर। 20 जनवरी 2014 रात 12 बजे। अब ये है जो फर्जी कंपनियों ने पैसा दिया उनका डिटेल। स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ईमेल है, जितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं उनमें से ज्यादातर का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है और ये आदमी अपने आप में अरेस्टेड है ईडी के द्वारा। इसकी जांच चल रही है। इन सारी फर्जी कंपनियों का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है जो ईडी ने अरेस्ट किया है करप्शन करने के मामले में। यही कंपनियों के द्वारा पैसा दिलाया जा रहा था। ये गोल्ड माइन बिल्डकॉम है, उसका भी जिसने फर्जी पैसा दिया उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है। नेक्स्ट। अब ये इन कंपनियों का नेक्सस आप देखिए।
ये चारों कंपनियां जिन्होंने 50-50 लाख रुपया दिया, उनके डायरेक्टरों के नाम वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसके डिटेल अभी नील आपको समझाएंगे। इसमें एक नाम ध्यान देने वाला है जितेंद्र शर्मा, जिसका डिन यहाँ पे दिया गया है, जो इन चारों कंपनियों से जुड़ा हुआ था और स्काईलाइन मेटल एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का भी डायरेक्टर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल का नाम। कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग इन फर्जी कंपनियों से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। जिन कंपनियों का मैंने नाम बताया, उन कंपनियों का रिकॉर्ड साबित करूंगा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए वो सीधे सीधे इन फर्जी कंपनियों को अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू चला रहे थे। और दूसरी बात है, जब हमने खुलासा किया था ये 2 करोड़ के ऊपर, तो इनकम टैक्स ने ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ना पता करने पाया कि ये पैसा आया कहां से। और अरविंद ने बोला था कि ये पैसा आया, हमको नहीं पता, हमने मांगा, किसी ने डाल दिया मेरा खाता में। लेकिन आज कपिल जी और हम ये दिखाएगा कि ये पैसा किसकी कंपनी से है और कौन कौन विधायक के साथ मिला हुआ है। ये है शिवचरण गोयल, इनका ये एफिडेविट है। अगली स्लाइड में आइए। ये उनकी कंपनियां हैं, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अगले में आइए। उसकी वाइफ के शेयर, उनकी वाइफ के शेयर और उसके डिटेल अभी यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। ये उनके डिटेल्स हैं। इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ काला धन नहीं कर रहा था, इसने अपना एफिडेविट में एज पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसने झूठ बोला। इंटरनेशनल लोहा भंडारी में इसने एफिडेविट में इसने दिखाया था 15,14,000 रुपीज का शेयर है, लेकिन जब हमने इसका फोरेंसिक किया इसके अकाउंट का, तो इसका निकला 75,07,000 रुपीज का शेयर्स। अगली कंपनी नौहरचंद एंड सन्स एंड स्टील्स 5,10,000, जो उसने बताया है अपने हाथ से, एफिडेविट, स्वोन एफिडेविट, ओके, उसका निकला 28,85,000। डिफरेंस बन गया 83,68,000। अब दोबारा जो एक पैन कार्ड भी उसने छुपाया है, उसकी 2 पैन कार्ड था शिवचरण गोयल का। एक पैन कार्ड तो उसने बताया, दूसरे पैन कार्ड है उसका HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। वहां पे उसके देखो इसका शेयर पूरा का पूरा छुपाया है, उसने बताया नहीं। और यहाँ पे शिवचरण गोयल का हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा बेईमानी कंपनी है। इसने 30,000 रुपया शेयर बताया, लेकिन उसने 70 लाख दिखाया। जब हम इसका जानकारी किया और पूरा रिपोर्ट बनाया, तो उसका 1 करोड़ उसने शेयर छुपाया। इसमें से कितना ट्रेडिंग निकला आप सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारा फर्जी कंपनियां हैं। इसमें आप नाम देखें तो नौहरचंद जो शिवचरण गोयल की कंपनी है, और वो वहां पे स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी दिया। वो कनेक्शन बिल्कुल सामने है। हरदेवा स्टील वर्क्स है, वो उसी का है। इधर बेस मीडिया प्रोजेक्ट है, इसके सारे डिटेल देंगे। लेकिन जो ब्लैक मिनिमम डेवलपर एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड है, इन सारी कंपनियों का वहां पे स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज जो 50 लाख रुपया रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसका रिलेशन बिल्कुल सीधा यहाँ पे है कि उसको शिवचरण गोयल की कंपनी के साथ चलाया जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो कंपनीज है, यहाँ पे 6-7 जो कंपनीज है, ये सारे इन नौहरचंद के साथ शेयर होल्डर्स है। ये सारे के सारे कंपनीज उन चारों कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जो आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ हवाला एट मिडनाइट दिया था। और अभी जो हमने नाउ डोनेशन नया दिखाया, ये सारे उन्हीं के साथ है। अब मैं इनका कंपनी का ब्रेकअप दिखाएगा। तो ये कंपनियां शेयर होल्डर हैं फर्जी कंपनी की, और वो फर्जी कंपनी आम आदमी पार्टी को रात को 12 बजे टोटल मिला के 2 करोड़ रुपए बेचती है। नेक्स्ट स्लाइड। और क्या अभी भी अरविंद केजरीवाल बोलेंगे कि उनको नहीं मालूम कि उनके एमएलए का कंपनी उनको 2 करोड़ रुपए रात को 12 बजे बेचता है? ऐसा एमएलए का जिससे हर दूसरे तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल का मीटिंग होता है, वो फर्जी कंपनी बेचता है। अरविंद केजरीवाल बोलते मेरे को नहीं मालूम कि ये पैसा कहां से आ रहा है मेरे खाते में, ये तो अपने आप आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये उनकी कंपनियों के ब्रेकअप है, इसके डिटेल अभी आपको नील देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सारे डिटेल नील देंगे जो टेक्निकल है। अभी आप ये नाम देखिए, दीपक अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर है शिवचरण गोयल की कंपनियों में, डायरेक्टर रहे, बाद में छोड़ दिया। और यही दीपक अग्रवाल उन फर्जी कंपनियों का डायरेक्टर है, जो फर्जी कंपनियां पैसा आम आदमी पार्टी के, और जितनी सारी मैंने लिस्ट दी है फर्जी कंपनी की, उन सब में इनके लोग हैं। मैं 4-5 नाम और बताता हूं। एक दीपक अग्रवाल है, दूसरा नाम, नेक्स्ट स्लाइड, स्काईलाइन मेटल जिसने पैसा दिया था, दूसरा, इसमें भी दीपक अग्रवाल है, सेम उसका सीए है। नेक्स्ट स्लाइड।
ये एड्रेस बहुत इंटरेस्टिंग है, D113 गली नंबर 4 गंगा विहार दिल्ली ईस्ट दिल्ली 110094, जिसमें ये कंपनी फेक कंपनी शेल कंपनी रजिस्टर्ड है। ये D113 का ये इसका मैं फोरेंसिक फाइनेंशियल यूनिट से निकाला है। इसमें कुछ 600 कंपनी इसी कंपनी का एड्रेस में रजिस्टर्ड हुआ है। कंपनी रजिस्टर्ड होता है, बेईमानी काम करता है और फिर कंपनी का एड्रेस चेंज होता है। शायद कपिल जी और हम आगे खुलासा करेगा एक और बहुत बड़ा, और इस कंपनी इस एड्रेस में मैं आपको दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े स्कैम हो रहा है इस एड्रेस से। और अभी ये केवल जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसकी सिर्फ शुरुआत है। आने वाली स्लाइड में जो है उससे ऐसा लगेगा आपको कि आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा, जमीन खिसक जाएगी पैरों की। आगे चलिए सर। ये दीपक अग्रवाल है इनोवेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। ये प्रियंका टेकफेब, ये शिवचरण गोयल की कंपनियां हैं सारी। सनविजन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश झा, ये राकेश झा जो शिवचरण गोयल की कंपनी का डायरेक्टर है, ये ही उन कंपनियों का भी डायरेक्टर रहा है जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी। उसका पूरा नेक्सस यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट, सुषमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, केयर, इसका नाम चेंज, पहले केयरवेल था, बाद में नाम चेंज करके सुषमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट, ये जो आदमी है हेमंत कुमार, ये हेमंत कुमार शिवचरण गोयल की कंपनियों में भी है और ये हेमंत कुमार उन फर्जी कंपनियों में भी है जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी। दूसरी बात है, हेमंत कुमार हमारे अगले खुलासा में होगा कुछ दिन के बाद। हेमंत कुमार और गली नंबर जो आया था 113, ये कितने बड़े स्कैम कर रहा है, ये इसका भी ये नाम आएगा। नेक्स्ट डिटेल, पवन सुत मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये जो दीपक अग्रवाल है, शैलेश कुमार द्विवेदी है, ये दोनों आदमी उन सारी फर्जी कंपनियों के अंदर डायरेक्टर थे और पैसा लगा रहे थे जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को रात को चंदा दे रही थी। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये एक सुशील कुमार गुप्ता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हुए एमएलए का, उनका एफिडेविट है जो 2 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में रात को आया, वो कहां से आया, उसका पॉसिबल सोर्स क्या है, कैसे आया, उसको जब ट्रैक किया गया तो ये सुशील कुमार गुप्ता का एफिडेविट है। 2 करोड़ रुपया कैसे इन्होंने शिवचरण गोयल की कंपनी को दिया है उसका डिटेल है। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो 2 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में रात को 12 बजे आया, वो 2 करोड़ रुपया इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा शिवचरण गोयल को दिया गया था। और उसके बाद ये एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। इनका एफिडेविट है सुशील कुमार गुप्ता का। नेक्स्ट, ये ओवरसीज फैशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओवरसीज फैशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इसमें आप देखो ये स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज के अंदर पैसा लगा रहा है, उसको अंदर शेयर होल्डर है ये आदमी, तो जो कंपनी ने रात को फर्जी पैसा दिया था आम आदमी पार्टी को। नेक्स्ट, ये सुशील कुमार गुप्ता कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, ये बादशाह आदमी है और इसके सारे कंपनीज मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था इतना। ये अपना सारे पैसा लगा रहा अपना ट्रस्ट में और ट्रस्ट सारे जमीन खरीद रहा है और जमीन का कैप्चर कर रहा है, जैसे बिल्कुल सत्येंद्र जैन का तरह। सत्येंद्र जैन का पूरा परिवार है जो उसका खुलासा हुआ है और शिवचरण गोयल का पूरा परिवार है। नेक्स्ट, ये है इंटरनेशनल लोहा भंडारी को 50 लाख रुपए का लोन दिया सुशील कुमार गुप्ता ने। इंटरनेशनल लोहा भंडारी वही कंपनी है जो अभी शिवचरण गोयल की हमने आपको दिखाई थी। एक 50,10,000 रुपए का लोन है और दूसरा 1,50,000 रुपए का लोन है। टोटल पूरा 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है जो सुशील कुमार गुप्ता ने शिवचरण गोयल की कंपनी को दिया। और वैसा ही 2 करोड़ रुपए का अमाउंट हवाला के थ्रू फर्जी कंपनियों के द्वारा आम आदमी पार्टी के खाते में आया। बिल्कुल सीधा सीधा पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां पे जा रहा है, चला कौन रहा है और किसकी जानकारी में है, वो यहाँ पर है। एक बार खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये इन सारी कंपनियों का नेक्सस है जिसमें मुकेश कुमार है, हेम प्रकाश शर्मा है, जितेंद्र शर्मा है और यही जितेंद्र शर्मा का डिन नंबर और एक्सिस बैंक के थ्रू जिन 4 कंपनियों ने 2 करोड़ रुपए दिए उसी में ये आदमी डायरेक्टर है उनमें से एक कंपनी में। नेक्स्ट स्लाइड। इसके सारे डिटेल अभी नील समझाएंगे, जो चार्ट है आपके सामने। ये उन्हीं फर्जी कंपनियों का है जिसमें वो शंकर गुप्ता लाल एक आदमी है जिसके थ्रू बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं और उसके बाद ये कंपनियां हैं और ये जितनी भी कंपनियां, इन सारी कंपनियों ने फर्जी कंपनियां हैं और सब ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है।
जितनी कंपनियां इसमें दिख रही हैं, इनका पूरा नेक्सस और एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, इनके डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, इनकी शेयर होल्डिंग जुड़ी हुई है। मतलब एक तरह से एक ही टीम की तरह ये सारी फर्जी कंपनियां काम कर रही थी और आम आदमी पार्टी को इनके द्वारा हवाला का पैसा प्राप्त हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। जिन जिन कंपनियों के सिन नंबर यहाँ मेंशन है, ये सारी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है, चंदा दिया है। योगेश चंद और बबलू, ये दो नाम आप देख रहे हैं, दोनों आदमी एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों फर्जी हैं और इनके थ्रू ये सारी कंपनियां ऑपरेट हो रही थी। लेकिन इसमें एक कंपनी जो आप देख रहे हो, लीगेसी मर्केंटाइल लिमिटेड, जो धीरे से तार के द्वारा सारी कंपनियों से जुड़ी हुई है। ये लीगेसी मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है, ये मैं भी आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। ये है आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव है, उनकी पत्नी का पैन नंबर आप देखिए AALPY3249A। इनकी पत्नी है प्रीति यादव, ये उनका पैन नंबर है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है लीगेसी मर्केंटाइल में, वो लीगेसी मर्केंटाइल जो उन फर्जी सारी कंपनियों से जुड़ी हुई है, उसका पूरा तार पीछे मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे कैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव उन कंपनियों से, तो जितना भी फर्जी काम चल रहा था ये सारा अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में चल रहा था। उनके खुद के विधायक फर्जी कंपनी बनाकर आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रहे थे, तथ्यों के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने रखा हूं। नेक्स्ट, ये भी अकाउंट एक्सिस बैंक में है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि डीमोनेटाइजेशन के सब वक्त एक बैंक खतरे में आया था जिसकी जांच चल रही है, वो है एक्सिस बैंक। और ये जितनी फर्जी कंपनियां निकल रही हैं, जितना फर्जी काम निकल रहा है, उसका सबका खाता भी एक्सिस बैंक के अंदर। तो डीमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला ये नजर आता है। नेक्स्ट, अब ये विशाल डिजिटल एक कंपनी है, इस विशाल डिजिटल के थ्रू आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया है। उसके कुछ डिटेल्स हैं जिसमें ये मुरलीधर गिरी ट्रेडिंग लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के डिटेल्स हैं जो फर्जी कंपनी है। उसके बॉम्बे, ये सारे डिटेल अभी नील आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूं। इसके नेक्स्ट, इसमें भी बबलू और योगेश चंद जो हमने दो फर्जी लोगों के नाम बताए थे, उनका पैसा लगा हुआ है और वो इसके डायरेक्टर है। ये जो विशाल डिजिटल है, ये अभी छोटा कंपनी नहीं है क्योंकि इट्स क्रॉस 247 शेयर होल्डर्स। ये अभी रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोचो कितना बड़ा गफला होगा। अगर छोटा कंपनी कर रहा है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना यहाँ हो रहा है। जो बबलू के और योगेश चंद, दे डोंट एग्जिस्ट, दे पीपल डोंट एग्जिस्ट इस देश में। नेक्स्ट स्लाइड। ये अमरपाल है जो विशाल डिजिटल के अकाउंटेंट है। इस आदमी का पैन कार्ड ही फर्जी है, ये आदमी भी एक फर्जी अकाउंटिंग करता है। नेक्स्ट, फेक पैन कार्ड यूज्ड बाय ऑडिटर ऑफ विशाल डिजिटल, और इसका खाता एक्सिस बैंक की उसी कृष्णा नगर की शाखा में है जिस कृष्णा नगर में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की जांच चल रही है और छापा पड़ा है। उसी एक्सिस बैंक कृष्णा नगर की शाखा में इनका खाता है और इनसे आम आदमी पार्टी को हवाला का चंदा दिया जा रहा था। नेक्स्ट, ये उसके एक्सिस बैंक का डिटेल है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सेम राजकुमार उसका सीए है जिसको बाकी सारी फर्जी कंपनियों का सीए जो व्यक्ति है। अब ये 4 डायरेक्टर हैं इन सारी फर्जी कंपनियों में, जो 11 कंपनियां जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया। इनकी सारी रिसीट नंबर, इनका अमाउंट और इनकी डेट, जनवरी 20, 2014 रात को 12 बजे इन्होंने पैसा दिया। योगेश चंद, अमित कुमार और ये सारी 11 कंपनियों ने। इनके डायरेक्टर 4, इन 4 डायरेक्टर आशीष सक्सेना, सौरव रस्तोगी, अमित कुमार सक्सेना और मुकेश कुमार, चारों का एक ही एड्रेस है, A22 ग्राउंड फ्लोर, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। चारों डायरेक्टर का एक ही एड्रेस है। इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, ये अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर हैं और इन्होंने फर्जी पैसा रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भेजा। नेक्स्ट स्लाइड। ये बबलू का पैन कार्ड है जो फर्जी है। फर्जी नहीं है, रियल है। 2 पैन कार्ड है। 2 पैन कार्ड है इसके पास। एक पैन कार्ड नंबर ये है और दूसरा पैन कार्ड नंबर ये है बबलू का, जिस आदमी के नाम पे इन ज्यादातर कंपनियों को कनेक्शन है। बबलू और उसका फादर का एक ही नाम है, कोई लास्ट नेम है नहीं। और बबलू और उसके फादर का कोई लास्ट नेम भी नहीं है, सिर्फ बबलू लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये वो सारी कंपनी और उनका पूरा नेक्सस जो अभी नील आपको बताएंगे। नेक्स्ट, एक सेकंड। ये जो ट्रक लिंक है और ये जो मोल्ड एंड ट्रेडिंग है, ये दोनों कंपनी आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। ये विधायक के साथ लिंक है और इनका जो एड्रेस है T2F एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मथुरा रोड। दोनों कंपनी का सेम एड्रेस है। अब हम आपको ये दिखाएगा कि कितनी कंपनीज है। ये लीजिए, यहाँ पे बड़ी खतरनाक बात सामने आती है इस एड्रेस पे। नेक्स्ट स्लाइड। इस एड्रेस पे 2F लेवल 2 सेकंड फ्लोर एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। 187 कंपनियां इस एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और उनमें से 8 कंपनियां विदेशी हैं।
आप इस मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा नेक्सस। और इसीलिए जब मैं विदेश यात्राओं के डिटेल बोलता हूं कि राघव चड्ढा कहां गए, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने डिटेल दें किस किस देश में गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं कि आशीष खेतान कहां गए, दुर्गेश पाठक कहां गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। आज ये समझ में आ रहा है इस देश को कि ये किस प्रकार का एक काला धंधा चल रहा है, पैसा छुपाया जा रहा है। अपना अकाउंट बैलेंस बनाने के लिए शायद उधर जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट, ये योगेश चंद्र का पूरा नेटवर्क है और उनके एड्रेस है जो अभी नील आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, अभी आप एक बड़ी मजेदार बात देखेंगे। ये आदमी है रमेश बेलम कोंडा, इसका एड्रेस है कौस्तुभ 252 3rd मेन रोड, महालक्ष्मी लेआउट, बेंगलोर। ये आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक चंदा देता है। इसका चंदे का डिटेल आप देखो तो देते ही चला जा रहा है। वो 2 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं हम किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं लेते, हम केवल 10-10 रुपया गरीब आदमियों से इकट्ठा करते हैं। ये सारा रिसीट के साथ एक ही आदमी का पैसा आया है। और कितना पैसा आया है टोटल? हाँ, 1,10,97,000 रुपया इस आदमी ने आम आदमी पार्टी को सन 2015 और 16 में दिया। लेकिन इसका सबसे अगला सच, इस आदमी का टोटल डोनेशन जो इसने दिखाया है, 2013 से पैसा दे रहा है, इसने दिखाया 5,000 रुपया। और इसकी अपनी जो एलिजिबिलिटी बनती है इसकी इनकम के हिसाब से 2,500 रुपए से ज्यादा चंदा ये आदमी दे नहीं सकता, जिसने 1,10,97,000 रुपया आम आदमी पार्टी को दिया है। 15 और 16 में इस आदमी ने दिखाया कि 0 डोनेशन है, एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के फाइनेंशियल ईयर में 1,10,97,000 रुपया एक ही आदमी से आ रहा है। नेक्स्ट, ये उसके सारे डिटेल हैं रमेश बेलम कोंडा के, कौन से सीरियल नंबर पे उसका पेमेंट आया और उसका अमाउंट क्या है। आपको आपके पास डोनेशन का किताब होगा इलेक्शन कमीशन का, तो ये जो सीरियल नंबर्स है दीज आर मैच विद द सीरियल नंबर्स ऑन द इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है प्रिया बंसल, नंबर 89 7th क्रॉस 4B ब्लॉक, कोरम मंगला, बेंगलोर। ये रहती हैं, ये आम आदमी पार्टी को लगातार पैसा दे रही हैं। 2014, 15, 15, 16 में 36 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, टोटल 90 लाख रुपया प्रिया बंसल जी ने आम आदमी पार्टी को दिया है। 90 लाख रुपया इन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया है। इन्होंने अभी जिंदगी में जो भी अपना इनकम टैक्स फाइल किया, टोटल 4,000 रुपए का फाइल किया, इसके अलावा इनका कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं है। ये 90 लाख रुपया आम आदमी पार्टी को इन्होंने दिया। नेक्स्ट, एक सेकंड ये खत्म होने के बाद सवाल कर लेंगे। तो क्या बोल रहे हो? नहीं, इनका पैन नंबर जो है आप कैसे टैली कर रहे हो? वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है और वेबसाइट पे भी है। नेक्स्ट, अभी कुछ चेक मैं आपके सामने रखूंगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक सच है। ये चेक इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरसेप्ट हुआ है। इनमें से कुछ चेक का डिटेल हमारे पास है, कुछ चेक अभी सीबीआई को देगा तो सीबीआई जांच करके बताएगा कि वो चेक कहां से आया है। ये 21 लाख रुपए का चेक है, इसमें कोई डेट नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को ये चेक कैश होके पैसा मिल गया, लेकिन डेट नहीं है और इसमें कोई डेट नहीं है। यानी कि वो बिना डेट डाले देके कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से डेट डालो और पैसा निकालो उसके हिसाब से। और एक्सिस बैंक का ये चेक है जो दिया गया 21 लाख रुपए का, ये एन कैश हो चुका है, पार्टी में इसका पैसा आ चुका है। अब मैं ऐसे चेक दिखाऊंगा जो विदाउट डेट है लेकिन पैसा नहीं आया, वो क्यों दिए गए, क्या दिए गए, ये जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन बहुत खतरनाक है इसके आगे के जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज, जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था, उसी कंपनी का चेक है। 50 लाख रुपए का ब्लैंक चेक, इसमें कोई नाम नहीं है, कोई डेट नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर से लोगों ने जो पारदर्शिता चाहते थे उनमें से कुछ लोगों ने ये चेक प्रोवाइड कराए हैं। जिस फर्जी कंपनी ने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया दिया, उसका ब्लैंक चेक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में था जो यहाँ पे आया है। इसमें कोई डेट नहीं, कोई नाम नहीं, जब मर्जी डाल लो। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे पैसा तो चेक से आ रहा है, ब्लैक मनी कैसे आएगी? फर्जी कंपनी, फर्जी चेक, और वो पैसा डाल रही है फर्जी सारे लोग। नेक्स्ट है गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया था, उसका चेक 50 लाख रुपए का, नो नेम नो डेट। और एक्सिस बैंक अगेन यू हैव टू सी। नेक्स्ट, ये एचडीएफसी का है, ये योगेश चंद जो फर्जी आदमी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका चेक डोंट हैव डेट, सो आम आदमी पार्टी कैन यूज दीज चेक्स एज एंड व्हेन दे प्लीज एंड आल्सो गिव एम्पल टाइम टू दीज शेल। क्या था कि चेक में डेट नहीं है,
आपको भी टाइम मिल गया और शेल कंपनी को भी अपने रिकॉर्ड में डालने का टाइम मिल गया। जब मर्जी इकट्ठे बैठ के अपने रिकॉर्ड मैच कर लो। नेक्स्ट। अब ये दो बहुत खतरनाक हैं। ये 35 करोड़ रुपए के चेक हैं, दो 35 करोड़ रुपए के दो चेक हैं। पहला है ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। दूसरा है एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के। दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। ये चेक यहां पर भी है, इसका हार्ड कॉपी हमारे पास है, इसका डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो चेक है इसका जब सीबीआई जांच करेगा तो पूरा का पूरा भरोसा है कि कितना डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पूरा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक कोशिश करने की तैयारी थी, बिना लोगों को पता है। 35 करोड़ रुपए का दो ब्लैंक चेक उन्हीं कंपनियों का। ये वही कंपनियों का चेक है जिन कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को रात के 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं। अभी नील आपको बाकी 1 मिनट लाइट चला दो, चेक दिखा रहा हूँ सर, चेक दिखा दे, नील चेक दिखा। 1 मिनट कुछ बोलना मत सर, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। शांत प्लीज, प्लीज शांत। ये सर बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चेक आपको दिखा देंगे सर, चेक मिल जाएंगे। शांत होकर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आज जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं इनसे एक बात पता चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। यही बोला था अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा पूरा हवाला का और काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पे छुरा भोंका है, और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कस्में खा के चुप होकर अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं नील से निवेदन करूंगा कि एक बार वो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार 10-15 मिनट नील अपनी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है सर। कपिल इधर दिखा देना, कपिल इस तरफ आ जाना, कपिल इधर आ जाना एक बार, कपिल इस तरफ बोल कर दे यार, कपिल भाई इस तरफ नहीं आराम से, पीछे आराम से बैठो, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो।
तो कपिल मिश्रा यहाँ पर बेहोश होकर गिर गए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कई बड़े खुलासे उन्होंने आज किए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अरविंद केजरीवाल पे बड़ा वार किया है और अब आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं। 5वां दिन है उनके अनशन का और अब से थोड़ी देर पहले जैसा वो कह रहे थे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक स्लाइड के जरिए पूरे सबूत दिए हैं जो उन्होंने दिखाए हैं। हालांकि इन सबूतों की जांच होनी बाकी है। उन्होंने कई फर्जी चेक्स दिखाए हैं और बताया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ही फर्जी कंपनियां बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया है। ये तमाम आरोप कपिल मिश्रा ने आज लगाए हैं और बेहोश होकर गिर पड़े हैं कपिल मिश्रा। 5वां दिन है अनशन का। आज आपको बता दें 5 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं लगातार। 5वां दिन है। मेडिकल टेस्ट भी उनका हुआ है जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह भी दी गई थी डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन नहीं माने। उन्होंने ये भी कहा है कि जबरन उनका अनशन ना तोड़वाया जाए, लेकिन खुलासे के बाद बेहोश होकर गिर पड़े हैं कपिल मिश्रा और फिलहाल उन्हें होश में लाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद है। पानी के छींटे उन्हें दिए जा रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से वो कह रहे थे कि बड़ा खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा वार किया है। उन्होंने पर्दे के पीछे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगाया है और खुलासे के बाद बेहोश होकर गिर पड़े हैं। 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और उसी का ये असर है कि इस बड़े खुलासे के बाद जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, हालांकि उसकी पुष्टि होनी बाकी है, जांच होनी बाकी है। उन्होंने कहा है कि कल वो सीबीआई में जाएंगे 11 बजे सुबह, वहां जाकर तमाम सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज करवाएंगे सीबीआई जाके कल। और जैसे ही उन्होंने खुलासा किया उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्हें होश में लाने की कोशिश की जा रही है, पानी के छींटे मारे जा रहे हैं। आपको बता दें 5 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं। उन्होंने अपील के बाद भी अपना अनशन नहीं तोड़ा है और ये भी कह रहे थे कि जबरन अनशन उनकी तुड़वाने की साजिश की जा रही है, लेकिन उनसे जबरन अनशन ना तुड़वाया जाए। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने आज उनकी टेस्ट किया था। जब मेडिकल टेस्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि कमजोरी आ गई है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, लेकिन कपिल मिश्रा नहीं माने। उन्होंने बड़े खुलासे का दावा किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने कई अहम खुलासे किए हैं। इस खुलासे के बाद बेहोश होकर गिर पड़े हैं कपिल मिश्रा। बोलते बोलते बेहोश हो गए। टेक्निकलिटीज पर उन्होंने अपने एक सहयोगी को बोलने के लिए जैसे ही माइक थमाया वो वहां से हट ही रहे थे, उठकर खड़े हुए और अचानक गिर पड़े। तो एक के बाद एक प्रेजेंटेशंस दे रहे थे स्लाइड्स पर। उन्होंने कई फर्जी चेक्स भी इस दौरान दिखाए। आप देख सकते हैं उन्हें ले जाया जा रहा है ताकि उनका इलाज हो सके। वो बेहोश हो गए हैं। उनकी स्थिति क्या है ये अब देखा जाएगा। मेडिकल टीम वहां पर मौजूद थी क्योंकि 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं कपिल मिश्रा। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इस खुलासे के बाद वो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सहयोगी को टेक्निकलिटीज समझाने के लिए जैसे ही माइक पकड़ाया खड़े हुए शिफ्ट होने के लिए, लेकिन उसी वक्त वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। उसके बाद पानी के छींटे मारे गए लेकिन वो होश में नहीं आए। उसके बाद अब उन्हें डॉक्टरों की टीम ले जा रही है अपने साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता दीपक रावत। दीपक, कैसी तबीयत है कपिल मिश्रा की? जी देखिए, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरुआत की करीबन 11:15 के बजे के आसपास और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई दस्तावेज दिखाए जो कि एक प्रोजेक्टर सामने लगा हुआ था। उस प्रोजेक्टर पर उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाए। उनके साथ उनके एक साथी भी थे, नील उनका नाम है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। कई ऐसी कंपनी थी, करीबन 16 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी थी जो फर्जी कंपनियाँ थी जिनके जरिए आम आदमी पार्टी के अकाउंट में करोड़ों का चंदा आया और ये चंदा चुनाव आयोग से भी छिपाया गया और साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग से भी छुपाया गया। जैसी पीसी खत्म हुई उन्होंने माइक जैसे अपने साथी को थमाया ताकि वो डिटेल में समझा सके। इसी दौरान उनकी हालत खराब हुई और बेहोश हो गए। फिलहाल उनको पीछे ले जाया गया है उनके घर पर, जहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और चेकअप कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि उन्हें सीधा अब अस्पताल ले जाया जा सकता है क्योंकि आज 5वां दिन है अनशन का और कल भी डॉक्टर्स ने उन्हें हिदायत दी थी कि वो अनशन खत्म कर दें या अस्पताल में भर्ती हो जाएं क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो फिलहाल बड़ा खुलासा किया है कपिल मिश्रा ने। कई ऐसी कंपनियों के नाम गिनाए, कई ऐसे विधायकों के नाम गिनाए जिन्होंने फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी के
अकाउंट में करोड़ों का पैसा जमा करवाया है और इस चंदे की जानकारी न किसी को दी गई, न किसी विधायक को दी गई, न किसी मंत्री को दी गई, सिर्फ केजरीवाल को ही जानकारी थी। और इसके बाद कपिल मिश्रा ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को आज शाम तक इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो वो खुद जाएंगे केजरीवाल को लेकर जेल। और उन्होंने ये भी कहा कि कल सीबीआई के पास वो पहुंचेंगे 10 बजे, तमाम जो दस्तावेज उनके पास हैं, जो आज मीडिया के सामने उन्होंने रखे हैं, वो दस्तावेज सीबीआई को भी दिखाएंगे और सीबीआई उसके बाद आगे जांच करेगी। जी दीपक, इसके पहले जब आरोप लगा रहे थे कपिल मिश्रा, ऐसे सवाल उठ रहे थे कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सबूत है तो वो दिखाएं, लेकिन आज जब वो आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर आए, बनाकर आए, फर्जी चेक्स उन्होंने दिखाए, स्लाइड्स में तमाम फर्जी कंपनियों के नाम थे, एड्रेस थे, उन लोगों के नाम थे जिन्होंने ये शेल कंपनियां बनाई हैं। तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ आज उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमलावर थी कपिल मिश्रा पर, क्योंकि कपिल मिश्रा ने कहा था कि 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने दिए हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तमाम यही बयान दे रहे थे कि ऐसा कोई सबूत उनके पास नहीं है। जिसके बाद से कपिल मिश्रा ने अनशन शुरू किया था और एक ईमेल आईडी जारी की थी जिसमें कहा था कि अगर कोई भी साथी केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत उनको देना चाहता है तो वो इस ईमेल के जरिए दे सकता है। कपिल मिश्रा का यही दावा है कि इन्हीं ईमेल के जरिए उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं, कई सारे दूसरे साथी थे जो कि खुलकर सामने आए, उन्होंने दस्तावेज दिए। उन दस्तावेजों से साफ पता चला है कि 35 करोड़ के चेक जो हैं और बेनाम चेक हैं, जिनमें न तारीख है, न किसी का नाम है, ब्लैंक चेक।